बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह करीम ने सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाया है, वला यहसबन्नल्लाह गाफिलन, ना गुमान करना, हरगिज ना सोचना कि अल्लाह कभी भी गाफिल होता है। कभी गुमान मत करना, कभी मत सोचना कि अल्लाह कभी गाफिल होता है। यामलु ज़ालिमून, उन कामों से जो जालिम करते हैं। ये कभी तसव्वुर भी ना जमाना। यहसबु का माना गुमान करना, ख्याल करना, सोचना। कभी मत सोचना, कभी मत ख्याल करना कि अल्लाह कभी गाफिल होगा उन कामों से जो काम जालिम करते हैं। अल्लाह नेकों के काम भी देखता है, अल्लाह परहेजगारों के अमल भी देखता है, अल्लाह अच्छों के काम देखता है। लेकिन फरमाया कि मैं अच्छों के काम भी देखता हूँ, लेकिन तुम्हें बता ये रहा हूँ कि जालिम का काम भी मैं बड़ी तवज्जो से देखता हूँ। जालिम जिस वक्त जुल्म करता है ना, उस वक्त वो ये समझ बैठता है कि मैं हमेशा इसी ताकत में रहूंगा। जालिम जब जुल्म करता है तो वो समझता है कि शायद यही कुव्वत, यही ताकत, यही जवानी, यही इक़्तिदार ये कायम रहेगा। लेकिन कभी जुल्म का राज कायम रह सका नहीं, रहता ही नहीं। याद रखिएगा, जब फिरौन बनी इसराइल के बच्चे मरवा रहा था, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, कुरान कहता है कि वो औरतों को जिंदा रखता था और बच्चों को ज़िबा कराता था। जो सबसे कम की रवायत है किताबों में वो ये है कि उसने 18,000 बच्चा मरवाया। ये सबसे कम की रवायत, जिस मुफस्सर ने थोड़े लिखे हैं, सबसे थोड़े, वरना यहाँ तक आता है कि 70 हजार बच्चे। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है, जो बच्चा होता है वो प्यारा ही होता है। माँ की गोद से खींच के बच्चे को कत्ल करना, और 1 2 4 नहीं, हजारों बच्चे उसने मरवाए। फिरौन ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जलील कर दिया जाऊंगा। फिरौन कहता था कि मैं रब हूं, मैं खुदा हूं। कभी सोचा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। कभी सोचे नहीं था। नमरूद की बारी आ गई। नमरूद कहता था मैं रब हूँ, अनौही व उम्मीद, मैं जिंदगी भी देता हूँ, मौत भी देता हूँ, जिसे चाहूँ मार दूँ, जिसे चाहूँ छोड़ दूँ। मैं रब हूँ, मेरा तूती बोलता है कोई मेरे बराबर का? हजारों बच्चे उसने कत्ल करवा दिए, हजारों औरतों के हमल गिरवा दिए, हजारों लोगों को कत्ल खून में नहला दिया। नमरूद ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा मच्छर मेरे नाक में घुसेगा और मैं मार दिया जाऊंगा। कभी सोचा ही नहीं था। जब जालिम जुल्म करता है तो समझता है मैं हमेशा जालिम रहूंगा, लेकिन ऐसा होता ऐसा नहीं होता। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आई ना, अबू लहब ने कहा था कि बिलाल तुझे इतनी इज्जतें देंगे कि ज़माना याद रखेगा। जुमला कहा था अबू लहब ने कि बिलाल तुझे इतना तड़पाऊंगा कि ज़माना याद रखेगा। बात उसकी सच साबित हुई। बात उसकी ज़माने को याद है कि नहीं याद है? उसने कहा था बिलाल तुझे इतना तड़पाऊंगा कि ज़माना, बात तो उसकी सच साबित हुई। लेकिन एक जुमला कहना भूल गया, एक बात कहनी अबू लहब भूल गया, तुझे इतना तड़पाऊंगा कि ज़माना तेरी तड़प याद रखेगा। फितरत ने उसी वक्त मुस्कुरा के कहा था कि अबू लहब ज़माना बिलाल का सब्र याद रखेगा और तेरा जुल्म भी याद रखेगा। ये भी याद रखेगा। अगर सब्र याद रहेगा, इश्क याद रहेगा, तो जुल्म भी याद रहेगा। जालिम को उसके जुल्म की सजा भी मिलेगी। होता क्या है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युअख्खिरुहुम, मैं ना थोड़ी मोहलत देता हूँ जालिम को।
میں مہلت دیتا ہوں. اور ظالم سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں مہلت دیتا ہوں. وہ سمجھتا ہے مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے. اللہ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے اور اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ چل کر ظلم. اسے طاقت بھی دیتا ہے. طاقت تو اللہ کی ہے نا ساری. ظالم کے پاس ہے وہ کس کی ہے؟ چل کر ظلم. وہ کرتا ہے رسی دراز کر دیتا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو پھر جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا. جب رب پکڑ لے پھر کوئی چھڑا سکتا؟ چھڑا ہی نہیں سکتا. اللہ بھیجنے ہی مگر وہ جن کو وہ سفارش کی اجازت دے. یزید نے ظلم کی حد کر دی. جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی. حد کر دی اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا. اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی. 12 سال قائم رہی اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے. میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں. جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی. مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا. شہید نے ظلم کیا نا، پورے 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا. رہ سکا؟ نہیں رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتا ہے. اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا. ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے. ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا، بڑے سے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے. موبائل بند کر دے جن کی جیبوں میں، اللہ آپ کو جگا دے، بس ان کی سبسڈی نہ چڑھے تو انہیں بند کر کے آیا کریں. یہ خلل پیدا کرتے ہیں بعض اوقات. توجہ فرمائیے کیا فرمایا. اس کو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ساری خیر ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل تو بے فکر رہ، ہر طرف تیرے نام کے ڈنکے بجتے ہیں. یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا. لیکن یارو اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قید تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا. رب تو ہے نا دیکھنے والا، اللہ تو ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. ظالم کو بعض دفعہ مسلمانوں کو بھی دنیا میں سزا ملتی ہے. ان کو اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے جنہیں پھر اللہ آخرت میں نہیں دینا چاہتا. یہ مسلمان مومنین کی بات ہے. لیکن جو ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. یزید اور یزید کے حواری زیادہ وقت نہیں گزرا. انصاف کے لیے بعض اوقات کئی وقت انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ کے ملک میں کیس چلتے ہیں تو کئی دفعہ دادا کیس لگاتا ہے تو پوتا سنتا ہے کیا بنا ہے. لیکن اللہ کا انصاف دیر لگاتا، رب کا انصاف کبھی دیر لگاتا. اللہ نہ اجر دینے میں دیر نہ جزا دینے میں دیر کرتا ہے، نہ سزا دینے میں دیر کرتا ہے. محمود غزنوی گزر رہے تھے، ایک بوڑھے بابے کو دیکھا، ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں بابے کے، اور اس نے کئی پکڑی ہے، کدال پکڑا ہے اور وہ زمین کھود رہا ہے، ایک درخت لگا رہا ہے، بوٹا لگا رہا ہے. محمود غزنوی گھوڑے پہ گزر رہے تھے، نیچے اتر آئے، کہنے لگے بابا تو اس عمر میں کیوں یہ لالچ کر رہا ہے؟ تجھے پتا تو ہے نا کہ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ نہیں سکے گا.
اپنی عمر دیکھ، تجھے کیا ضرورت ہے؟ بابا کہنے لگا مجھے بالکل پکا پتا ہے کہ میں چھاؤں میں نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن دل میں خیال ہے لگا جاؤں، میں نہ بیٹھوں گا میرے پوتے تو بیٹھیں گے نا، میں نہیں بیٹھوں گا میرے پوتے تو۔ نے کہا تو اس کا پھل بھی نہیں کھا سکے گا؟ کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا، میری اولاد تو کھائے گی، میری آنے والی نسل تو۔ محمود غزنوی کو بات بڑی اچھی لگی، کہنے لگا یار کتنی اچھی سوچ ہے کہ میری نسل تو پھل کھائے گی۔ اس نے کہا لاؤ ایک تشریفوں کی تھیلی، بابے کو تھیلی دے کے کہا بابا جی بات بڑی پسند آئی ہے، یہ لو تھیلی انعام رکھو۔ آپ کی بات نے تو ایک بہت بڑی خوبصورت راہ نکال دی دوسروں کی خدمت کی، یہ تھیلی رکھیں شرفیوں کی بطور انعام۔ بابے نے تھیلی پکڑی اور مسکرا کے کہنے لگا محمود تو کہتا تھا اس کا پھل نہیں مجھے گا، مجھے تو لگانے سے پہلے مل گیا ہے۔ تو کہتا تھا پھل کوئی نہیں ملے گا، دیکھ پھٹافٹ مل گیا، ابھی لگایا نہیں ابھی پھل مل گیا۔ محمود کو یہ بات ہی بڑی پسند آئی، اس نے کہا کہ تھیلی اور دو۔ بابے کو تھیلی، بابا تھیلی لے کے کہنے لگا محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھ، لوگوں کی زمین میں فصل سال میں ایک بار ہوتی ہے، میری 2 بار ہو گئی ہے، میری فصل 2 بار ہوئی ہے، دیکھ میرے اخلاص کی برکت، میرے خلوص کی برکت۔ اس نے کہا بابے کو ایک تھیلی اور دے دو۔ اللہ جزا دینے میں دیر نہیں کرتا، سزا دینے میں بھی دیر ہے۔ آپ نے جزا کی مثال سنی، اب ذرا سزا کی سنو۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی ہیں، صحابہ میں سے درویش مظلوم، صحابہ میں سے سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے اور حوصلے والے صحابی حضرت عثمان ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے منہ ٹیڑھا کر کے حضرت عثمان غنی کی گستاخی کی۔ آپ نے فرمایا نہ کر، اللہ سزا دے گا۔ کہنے لگا کیسی سزا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہ کر، اللہ سزا دے گا۔ کہنے لگا میں تو کروں گا۔ منہ ٹیڑھا کیا، حضرت عثمان نے کہا یا اللہ جیسا یہ بننا چاہتا ہے بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اللہ جزا دینے میں دیر ہے، سزا دینے میں بھی دیر ہے، بچیے رب کے قہر سے بچیے۔ اللہ اقتدار دے، دولت دے تو عاجزی اختیار کیجیے، اللہ حسن دے، جوانی دے، طاقت دے، ہمت دے تو عاجزی اختیار کیجیے۔ اکڑنے والے اسے پسند ہیں، اسے جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں، اسے جھکے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پہ چلتے ہیں لیکن گردن جھکا کے چلتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدے میں کھڑے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، ساری رات قیام میں کھڑے رہتے ہیں، سجدے میں جھکے رہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ساری رات عبادت کی ہے، ساری رات کھڑے رہے ہیں، لیکن دن چڑھا ہے تو ہاتھ پھیلا کے کہا یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ میاں صاحب کہتے ہیں راتی ساری کر کر زاری، راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی تو دے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی تو دے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے۔ یزید کے دربار میں، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا، کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا، تجھے کہا تھا نا بات مان جا۔ راوی کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو گوشت دیکھے ہوئے دیکھا، پیچھے کر پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔
लड़ाई शुरू हो गई, यकम मुहर्रम को हुई तो फिर बंद हो गई, फिर 5 को शुरू हो गई, फिर 7 को शुरू हो गई, 10 मुहर्रम का दिन आ गया 6 साल के बाद, वही जोहर का वक्त आ गया, वही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करवाया था, वो गिरा हुआ है और जमीन पे गिरा है, उसकी गर्दन पे इब्राहिम बिन मालिक ने पैर रखा और उसकी गर्दन को काट के तश्त में रखा और तश्त में रख के जब उसने कूफा भेजा, वही तख्त जिस पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बैठ के इमाम हुसैन के मुबारक लबों पे छड़ी मारी थी, उसी तश्त पे रख के जब उसी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर सामने रखा तो कूफे के उस दारुल खिलाफा के एक कोने से एक बाबा बोला और बोल के कहने लगा, लोगों गवाह रहना, मेरा रब बड़ा आदिल है, गवाह रहना, अल्लाह बड़ा आदिल है। चीखता है, कोने से पुकार देता तो लोगों अदल हो गया, इंसाफ हो गया, अदल हो गया, इंसाफ। देखो देखो, जब हुसैन का सर आया था, इब्न ज़ियाद ने गुस्ताखी की थी तो कोने से आवाजें निकलने लगी थी कि ज़ियाद बुरा है, हुसैन अच्छा है। आज इब्न ज़ियाद का सर आया है, आवाज फिर कोने से निकली है, लेकिन आवाज क्या गूंज रही है? आवाज फिर वही गूंज रही है, ज़ियाद इब्न ज़ियाद बुरा था, हुसैन को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमा रखी। मुकाफात अमल, मुकाफात अमल। अल्लाह गाफिल नहीं जालिम जो काम करते, अल्लाह गाफिल नहीं। 6 साल के बाद वही दिन, वही वक्त, वही घड़ी, वही लम्हा, वही सारा निजाम, वही दरबार। इंसान डरता नहीं, इंसान बाज आता, इबरत पकड़ता। इब्न ज़ियाद उस वक्त कहता था कि मैं जाऊं हुसैन के पास, ये मैं जो होती है ये मरवा देती है। शैतान ने कहा था आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इब्न ज़ियाद कत्ल हुआ, वही तारीख, वही जमाना, अल्लाह करीम ने उसको जिल्लत की मौत दी, मरा और 30,000 फौज लेके निकला था, फिर भी बच सका नहीं। इब्न ज़ियाद का हाल हुआ। इब्न साद सहाबी का बेटा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का बेटा था, जनाब साद बिन नबी वक़ास की औलाद थी। लेकिन याद रखना, अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्न साद भी बन सकता है। और सिर्फ यूं ही तवज्जो ना किया करो, अबू जाल का बेटा भी तो सहाबी रसूल बन गया था ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य। रब फरमाते मैं जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकाल दिया करता हूँ। मैं कभी कभी काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूँ। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते, मेरी बेनियाजी है, कुछ का कुछ कर देता हूँ। इब्न साद मुख्तार हुक्मरान बना तो मुख्तार सक़फ़ी ने इब्न साद के बेटे हफ्स को बुलाया। और मजे की बात यह है कि मुख्तार जो बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी चीज की इब्न साद के साथ। जितने कातिलाने इमाम हुसैन थे वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, उसके अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता, तो डर लगता। भाग गए सारे कूफा छोड़ के। लेकिन इब्न साद ने कहा मुख्तार मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसके घर वालों ने समझाया कि तू दौड़ जा, तेरा तो जुल्म भी बहुत ज्यादा है, दौड़ जा तू। उसने कहा नहीं मेरा यार है, मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा तू नबी पाक के नवासों का नहीं बना तो तेरा यार तेरा बनेगा, तू रसूल पाक अलैहिस्सलाम के खानदान का नहीं बना, उनका तूने एहतराम नहीं किया, यारी का। उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तुम छोड़ो इस बात को। हफ्स को पैगाम भेजा, बेटा आया। मुख्तार ने कहा तेरा बाप किधर है? उसने कहा जी अब्बा जी अब बाहर नहीं निकलते, बस घर के कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं। उसने कहा अच्छा क्या करते हैं? कहा जी गोशा नशीन हो गए। उसने कहा अब तेरा बाप गोशा नशीन हुआ है? अब गोशा नशीन हुआ है। भेड़िए से लोमड़ी ने कहा कि जाओ शिकार कर लो, तो भेड़िया कहने लगा बूढ़ा हो गया था ना। भेड़िया कहने लगा नहीं मैं नेक हो गया हूं, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, तो मैं किसी जानवर को तंग नहीं करता। तो लोमड़ी कहने लगी नहीं बादशाह सच्ची बात कर, अब तुझसे दौड़ा ही नहीं जाता, अब शिकार पकड़ा जाता, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता पकड़ा, अब तेरे अंदर आज भी ताकत आए तो तू कम करे ना, तो अब भी छोड़ने वाला, अब तुझसे दौड़ा नहीं जाता। मुल्ला रूमी फरमाते हैं बूढ़ा होके तो भेड़िया भी नेक हो जाता है। कहां से जाओ? तुम्हें बुला रहा है। कहा नहीं जी मेरे अब्बा जी ना आप अंदर रह के अल्लाह अल्लाह करते। उसने कहा मुझे अल्लाह अल्लाह याद आई है, अब अल्लाह अल्लाह याद आई है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रब माफ नहीं करेगा। फरमाया वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, जितनी मर्जी रोजे रखे, जितनी मर्जी नफल पढ़े, सारा कुछ कर ले, लेकिन अल्लाह कभी हुसैन के गुस्ताख को माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए कि जो हुसैन का बेअदब है वो दरअसल रसूल पाक का बेअदब है, अल्लाह उसे माफ करेगा। हुसैनी ने उसने जुल्म किया, अभी 6 साल ही तो गुजरे थे,
6 साल हुए सिर्फ। इब्ने साद भेजा बेटे को, कहा जा अपने बाप को जाके क्या तुझे मुख्तार बुलाता है, बात सुने आके। डर गया। मैंने कहा जालिम बुज़दिल हो गया। कहने लगा उससे जाके कहो मैं नहीं आ सकता, बीमार हूँ। उसने कहा चलो वो नहीं आ सकता तो हम तो जा सकते हैं ना, हम तो जाएंगे ना। इब्ने साद ने भेजे 10-12 बंदे, तो मैं जाओ जिंदा ना लेके आना मेरे पास जिंदा ना लेके आना। गए, बेटे को हफ्स को गिरफ्तार करके खड़ा कर दिया और जनाबे ये जो इब्ने साद था इसको भेजा, कहा जब तुम उस तक पहुंचो ना तो जाके गर्दन मारना इसकी, और मुझे उसकी वजूद नहीं देखना, सिर्फ कटा हुआ सर देखना है। गए, जाके उसको पुकारा, का मुख्तार ने भेजा है मारने के लिए। कहने लगे मुख्तार मुझे नहीं मार सकता, मेरा यार है। इब्ने साद कहता मुख्तार मुझे मार सकता, मेरा यार है। उन फौजियों में से फौजी कहने लगा अगर तुम मोहम्मद के नवासे को मार सकते तो तुझे भी तेरा यार मार सकता है सल्लल्लाहु अलैहि। अगर तू रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल कर सकता है, तूने नबी का हया नहीं किया, वो यारी का हया क्यों करे? तूने जुल्म किया है, अब देख तेरा हाल क्या होता है। गिरफ्तार कर लिया, मिन्नतें करता रहा। तारीख इब्ने साद को बता रही थी कि इब्ने साद तू हाथ बांधता है, पांव पकड़ता है, जरा याद कर मैदान करबला तुझे अपनी बारी आई है तो तू हाथ बांधता है। मैदान करबला याद कर, हुसैन ने भाई की भी लाश उठाई थी, हुसैन ने जवान बेटे की मैयत भी उठाई थी। 6 महीने का अली असगर भी उसकी गोद में दम तोड़ गया था। उसकी बेटियां पीछे थी, बहन पीछे थी, भांजियां पीछे थी, भतीजियां पीछे थी, लेकिन हुसैन ने एक बार भी हाथ नहीं बांधे। ये कौन है अटा हुआ, गुबार से फटा हुआ, हजारों कूफियों के दरमियान वो अकेला ही डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। फरमाया ये वो मैदान करबला भी याद करना। तू जालिम था ना, माफिया मांग रहा है। हुसैन रसूल पाक के नवासे थे, एक बार भी माफी तलब देख मंजर याद कर। इब्ने साद का एक ही बार में सर कलम किया, एक ही बार में। इमाम हुसैन पे तो पहले 82 जख्म लगे थे तलवार के, 82 जख्म तलवार के, नेजों के, और कई नेजों की अलियां इमाम हुसैन के वजूद में टूट गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर, पहले ही बार में गिर गया। इब्ने साद का कटा हुआ सर पहुंचा तो बेटा खड़ा था। मुख्तार सख्ती ने कहा कि तेरा बाप मैंने मार दिया है। कहने लगा कोई मजा नहीं रहा जिंदगी में। उसने कहा चलो ठीक है तुम्हें भी मार देते हैं। मजा नहीं रहा तो मार देते। काट दिया सर उसका भी, दोनों सर काटे, तश्त में रखे, और मदीना मुनव्वरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जनाब अली की दूसरी ज़ौजा के बेटे थे, जनाब अली के साहबजादे उनके पास भेजे और भेज के कहा कि लो इब्ने साद का सर हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर अली अकबर का बदला है। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचे तो आपने फरमाया ये कमीनों के सर मेरे भाई के सर का बदला हो ही नहीं सकते, ये कहाँ हुसैन का बदला हो सकते हैं? वो हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली के बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदातुन निशा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते? वो खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही खोल बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूँ, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूँ, दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खोल बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापस आया कि किसी ने कहा अमन हो गया, आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खौली बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है? रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है। अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश कराने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसी ने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है घर। बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के।
घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहाँ? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे हम खालिद बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, घर का सो ले, अंदर सो ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ है टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा जी मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनत है, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा थोड़े से नमाज जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, इसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे क़यामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगरचे बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़ों का मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में, निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा देखो 6 साल पहले की तारीख विजन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मत वो खालिद बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था रात उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जोशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया, पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मुझे मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूँ? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, तो जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं। जब इनका तूती बोलता है तो कहते हैं हम चिमा दिखरे दे, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। और जब रस्सी खींचता है अल्लाह तो फिर भागे फिरते हैं गलियों और बाजारों में, दौड़े फिरते हैं। इसलिए कहते हैं कि डर के रहना चाहिए, डर के। आज भी इनके सारी शिमर तो कहा कि तू अब तुझे कोई पनाह दे नहीं सकता, इसलिए कि तू अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। शिमर दौड़ता दौड़ता एक गांव में जाकर छुप गया, वहां के लोगों को मारा पीटा, कहा खबर किसी ने बताया तो गर्दन उड़ा दूंगा। रात का सन्नाटा छाया तो मुख्तार सकफी का गिरोह पहुंच गया, शिमर को गिरफ्तार करके लाया। मुख्तार सकफी ने कहा कि इसके ना हाथ और पैर बांधो, ये पानी बंद करता था मेरे इमाम के बच्चों पर, ये पानी बंद, और नारे लगाता था, खड़ा होकर कहता था कि इमाम पानी जानवरों को दूंगा, दरिंदों परिंदों चिरिंदों को दूंगा, लेकिन अगर अली असगर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अली अकबर मांगेगा तो फिर नहीं दूंगा, अब्बास मांगेंगे तो फिर नहीं दूंगा, अगर ज़ैनुल आबिदीन मांगेंगे तो नहीं दूंगा, सकीना शहरबानो और ज़ैनब को पानी नहीं मिलेगा, बाकी सारी कायनात पिएगी, आपको नहीं मिलेगा। ये वही शिमर था, गिरफ्तार करके लाया,
3 दिन तक प्यासा रखा और जुबान इतनी लंबी बाहर निकल आई। अल आतिश की आवाजें बुलंद करने लगा। कहा जनाब इसका कर्मा क्या? कहा इसके हाथ बांध दो, पैर बांध दो, और जो भूखे कुत्ते हैं ना, जिनको कई दिनों से मैंने भूखा रखा हुआ है, वो कुत्ते इस पर छोड़ो, और जब कुत्ते इसका गोश्त लोचे तो कुफे के बाजारों में ऐलान करना कि जो नबी पाक की अहले बैत का गुस्ताख हो उसे इजराइल भी जान निकालने नहीं आते। कुत्ते लोचते हैं, तड़पता है, लेकिन जान निकलती। कहा आओ देखो आके ये मैयत किसी बेअदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की रहम पाने के काबिल नहीं है। मैं देखो जान भी नहीं निकल रही। तो मैं ये वो है इसको 2 गज जमीन भी नहीं मिल सकी, कुत्तों के पेटों में इसे जगह मिली है। ये वो था तो जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान पे पानी बंद करने वाला था। मेरे अजीजों देखो, रब फरमाता है कि मैं कभी किसी जालिम से गाफिल नहीं। ये तो था ना थोड़ा सा जालिमों का अंजाम जो मैंने आपके सामने रखा, थोड़ा सा जालिमों का अंजाम जो मैंने आपके सामने रखा। फिर तारीख ने पलटा खाया। मेरे इमाम का एक ही बेटा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके 6 बेटे किताबों में आते हैं, कम और ज्यादा की रवायतें भी मिलती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक लख्ते जिगर और एक खानदान की सिपा सालार बीबी, कौन भला? हजरत सैयदा ज़ैनब। ये जनाब ज़ैनब जब पैदा हुई थी ना, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सफर पे गए हुए थे, तो मुझे सैयदा फातिमा ने कहा कि बच्ची का नाम रखो। तो मैंने कहा कि मैंने पहले रखे हैं। कहा हुजूर तो सफर पे है, फरमाया आएंगे तो नाम रखेंगे। जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुख्तलिफ रवायतों में मुख्तलिफ उम्र आई। ये 2 खानदान के बड़े बच्चे थे, खानदान के ये 2 बड़े बच्चे थे। मेरे दोस्तों, ये जो एक अहम मसला आपके गोश गुजार करूं, पहले ये होता था कि खिलाफत रूहानी भी और सियासी भी एक होती थी। इमाम हसन तक एक रही, रूहानी खिलाफत भी और सियासी खिलाफत भी एक। मसला थोड़ा बारीक है, थोड़ा सा आपको मेरे बात गौर से सुननी पड़ेगी। पहले खिलाफत एक होती थी, रूहानी भी और सियासी भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सियासी काम भी करते थे मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर, और साथ साथ लोगों को रूहानियत की तरफ भी तवज्जो दिलाते थे, अल्लाह अल्लाह भी सिखाते थे, लोगों को नमाज भी पढ़ाते थे, जुमा भी पढ़ाते थे, सारा कुछ होता था। जनाब इमाम हसन तक ये काम रहा। हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, जनाब अली मुर्तज़ा और इमाम हसन तक ये सिलसिला रहा। फिर खिलाफत 2 हिस्सों में बट गई। एक हो गया सियासी खलीफा जो हुकूमत चलाए, और एक हो गया रूहानी खलीफा जो लोगों को अल्लाह अल्लाह बताए। वो जो खिलाफत थी ना रूहानी, वो आज तक आ रही है, सूफिया के जरिए, उलमा के जरिए, नेक और पाशान लोगों के जरिए वो अल्लाह अल्लाह बताते हैं, वो अल्लाह अल्लाह बताते हैं, फिर अपना खलीफा बनाते हैं, फिर वो अल्लाह अल्लाह बताता। ये वो है खिलाफत। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बादशाह वक्त ने बुलाया ना अपने पास, तो ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बुलाया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि आपको जरूर आना पड़ेगा। आपने फरमाया उसकी वजह? उसने कहा वजह यह है कि आपकी तरफ लोगों का रुजू बहुत है, लोगों की तवज्जो बहुत है, दिल खींचे चले जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया सारा जमाना भी मेरी तरफ आए, फिर मैं बादशाह के दरबार में, बादशाह बुजुर्गों के पास आए तो उनकी इज्जत बढ़ती है, और अगर नेक लोग बादशाहों के दरवाजों पर जाए तो उनकी इज्जत घटती है। फरमाया मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि इमाम मुझे समझ कोई नहीं आती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगे मुझे समझ है कोई नहीं आती कि बादशाह मैं हूं, लेकिन राशा आपके पास होता है। अजीब तमाशा है कि लोगों की तलवारें मेरे साथ रहती है, दिल आपके साथ धड़कते हैं। मैं देखता हूं कि मदीने के बाहर एक कुटिया में आप रहते हैं, कुटिया में, लेकिन मैं देखता हूं कि सूरज भी चढ़ता है तो आपको सलामी देके चढ़ता है, और चांद भी निकलता है तो हुसैन के बेटे के कदम चूम के निकलता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अभी मदीने से बाहर चले गए, डेरा लगा लिया, उम्र भर उसी जगह। नाम तो अली औस था ना आपका, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत। मेरे इमाम ने खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा तू भाग आ जा, मैं हुसैन का बेटा हूं, मुझे लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने दे। अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठकर नहीं, मैं चटाई पे बैठ के दीन पढ़ाऊंगा। अब मैं फर्श जमीन पे बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान हुआ पता क्या था? थोड़ी सी तारीख बता दूं। यजीद के मरने के बाद इसका बेटा आया, वो 40 दिन तक रहा। मैंने 10 मुहर्रम को बताया था। उसने कहा मैं अपने बाप को भी इस काबिल नहीं समझता था, छोड़ के चला गया। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, वो क्योंकि मक्का और मदीना और हिजाज के लोगों ने उन्हें अपना अमीर बना लिया था। जब यजीद के बेटे ने खिलाफत छोड़ी तो वो पूरे मुल्क के एक जो है वो अमीर बन गए। इनके दरमियान ही मरवान ने साजिश की, मिस्र और शाम पे उसने अपना तसल्लुत जमा लिया। मरवान मरते वक्त अपने बेटे अब्दुल मालिक बिन मरवान को
बना गया अमीर। अब्दुल मालिक बिन मरवान बड़ा जालिम, बड़ा खूनखार, बड़ा बद तहजीब आदमी था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि आपको आना पड़ेगा। आपने फरमाया मैं कोई नहीं आऊंगा। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कराया। बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा, बिलखुसूस इमाम कुशैरी ने रिसाला में लिखा, गिरफ्तार कराया, हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह निकले थे ना करबला से और दमिश्क आए थे गिरफ्तारी के आलम में, और फिर दमिश्क से मदीने आए थे, उसी आलम में फिर गिरफ्तार कराया। और खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के सामने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो आपने कहा कि तूने देखा है ना मेरे बाप के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था, तूने देखा मेरे बाप के कातिलों का, भाग आ जा। उसने कहा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया था, अब मेरे पास ताकत है, मैंने भी गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा आपके पास ताकत है तो दिखाइए, आपके पास है ताकत तो दिखाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तुझे कहा चैलेंज ना कर, मैं दरवेश हो गया, एक तरफ लग गया, एक कोने में जाकर बैठ गया हूँ, मदीने से बाहर जाके मैंने डेरा लगाया, बस मुझे अब छेड़ मत, मुझे अपना काम करने दे, मुझे लोगों को दीन सिखाने दे, अल्लाह अल्लाह बताने दे, तू जान, तेरी हुकूमत जाने, तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तू मेरे काम में दखल न दे, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे, अल्लाह अल्लाह कराने दे। कहने लगा मेरे पास ताकत है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी दफा जब आपकी जुबान से अल्लाह निकला सारी बेड़ियां टूट के जमीन पे गिर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठने लगा, फरमाया बैठ जा जमीन पे। खलीफा जमीन पे बैठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निकले। मुझे न कहना रवायत ज़ईफ है, रवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे और पलट के कहने लगे ताकत पहले भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है, जब रब कहता है हम इस्तेमाल नहीं करते और जब कह देता है तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। जब अल्लाह कहता है तो इस्तेमाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे, वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाके भी बात नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वो अल्लाह का घर है। अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बात नहीं कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूँ, खबरदार। तो करीब आया तो हजर अस्वद के करीब गई तो हजर अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ता ही कोई नहीं, चिमट गई सांस। बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता। अल्लाह को हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे, अल्लाह को उम्रे पे ले जाए। ये हजर अस्वद पता बंदे जाके बहादुरी दिखाते हैं, मैं जी पढ़ा सटे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमता रहा बड़ा चिर, एक अकलमंदी की थी, एक अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे, तो अकलमंदी है, ये कोई बहादुरी नहीं। अगर सूडान वाले करते हैं, ईरान वाले करते हैं, तो वो जाने, उनका रब जाने, उनके अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजर अस्वद कयामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, हमारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीबी, अब छुड़ा। सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तो करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया तो बीबी के खावन को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठा है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, ये क्या मामला है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है कि अब अगर मोहब्बतों की वजह से दिल झुकेंगे तो हमारे खानदान की तरफ भी झुकेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों को तंग करती है, छुड़ा लेगा? उन्होंने कहा हज़रत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीवी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है? तौबा करती है? कहने लगी करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज़ क्या है? क्या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ? लफ्ज़ क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज़ है या अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूँ? बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाह अकबर, धड़ाम से पीछे गिर गई। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ? एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में एक नुक्कर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है, छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? मैंने कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी आपको पता ही नहीं? कहा क्यों क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, हम नमाज पढ़ रहे थे। और मैं तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था, तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो सारे मिट गए। और ये इमाम कैसी आज़ी कैसी इनकिसारी, हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना राश नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था, आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने उजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूँ काबे के करीब गया हूँ, जाकर तसल्ली देता हूँ तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे कयामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। और फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा, इतनी आहोदारी, इतनी तड़प, इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा हसन बसरी ना कर तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी आह निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन कहां से दिल लेके आए हो तुम लोग, और कहां से सवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा कुछ दे भी देते हो अल्लाह की राह में, सारा कुछ लुटा भी देते हो, सारा कुछ कुर्बान भी कर देते हो, अपने लिए रखता भी कुछ नहीं, और फिर भी मासूम मांगते फिरते हो, फिर भी मासूम मांगते फिरते हो, फिर भी रोते फिरते हो, फिर भी बारगाह खुदाबंदी के अंदर आहुजारियां करते रहते हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो जमाना मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का देखा। मेरे दोस्तों वो तो मिट गए, अकड़े रहे ना, मिट गए। करबला के बाद वो मिट गए, मेरे इमाम को मिटाने वाले। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम का एक साहबजादा बचा था, लेकिन उन्होंने रूहानी खिलाफत का आगाज कर दिया। पूरी दुनिया में मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज़ है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, इल्मी भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी पूरी गुजार दी एक कोने में लाके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी सियासी काम में कभी मुदाखलत नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादिक को, और ये इमाम जाफर सादिक वो बुजुर्ग हैं कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक के मुरीद है।
उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादिक को बुलाया और जब सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे तो आपने शानदार लिबास पहना, शानदार लिबास पहना और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर आशा पकड़ा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होकर निकले। दरबार बादशाह, दरबार खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को हिलाया, मैं क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूँ क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी। बुलाओ, क्यों मेला लगा रखा है? जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह ने कहा क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? तो उन्होंने कहा हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादिक बाहर निकले तो बादशाह के वारी कहने लगे